अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह पाक ये ईद बहुत सारी खुशियाँ आप सभी के लिए और हम लोगों के लिए लेकर आए। और बस ईद की चांद रात की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग लगवा रहे हैं मेहंदी। तो बस मेरे भी लग रही है और मेरी बेटी के भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेहंदी बहुत अच्छी रच गई है और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। तो बस, और ये कितनी फ़नी लग रही है, मुझे बिल्कुल मेहंदी लगाना नहीं आती। तो उस हाथ में ये जाल जैसा मैंने बनाया था और मुझे खुद देख के बड़ी हंसी आ रही है। और मेहंदी वगैरह लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और ये देखिए मैंने क्या किया है, इमली की खटाई बनाई और वो थोड़ी गिर गई। तो आज चांद रात है और मैं आज ही सारा ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ और कल के लिए बहुत थोड़ा सा छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो इस तरह से दही बड़े अगर बना के फ्रीज़ कर लेना तो बहुत इजी हो जाता है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ क़िमामी सेवइयाँ। और उसके लिए मैंने इस बर्तन में डाला है थोड़ा घी। और घी में मैं डालूँगी सेवइयाँ, और सेवइयाँ हैं हाफ़ के जी। तो 2 बार में इनको भूनूंगी तो अच्छे से ये भुन जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल के सेवइयों को भून लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेवइयाँ बहुत माशाल्लाह अब अच्छी बनने लगी हैं। इससे पहले कुछ साल, 2-4 साल पहले मैं मुझसे सब कुछ बन जाता था, मिठाइयाँ बन जाती हैं तरह तरह की, बस सेवइयाँ अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन फिर मैंने एक आध बार प्रैक्टिस की, घर में बनाई ऐसे, तो माशाल्लाह फिर अब बहुत अच्छी बनने लगी हैं। तो बस उसी घी में मैंने भून लिया ये काजू बादाम। और मैं एक ही बर्तन में सब कुछ बनाती भूनती हूँ, ये नहीं कि अलग मेवा अलग भून रही हूँ, तो इससे बहुत सारे बर्तन बर्बाद होते हैं। और फिर मैंने नारियल और दालचीनी और किशमिश को एक साथ भून लिया है, क्योंकि ये कम टाइम के लिए इनकी भुनाई होती है, तो एक साथ ये निकल आएंगे। तो बस थोड़ा सा घी डाल के इसको भी भून लिया। अब इसमें फिर से घी डाला और 2-3 इलायची, 2-3 लौंग डाली और 3 गिलास डाल दीजिए पानी। और ये 1 किलो शक्कर वाली चाशनी बन रही है आधा किलो सेवइयों के लिए। तो आप चाहें तो 1.25 किलो शक्कर भी कर सकते हैं। और मैंने अभी फ़िलहाल ये 1 किलो ली है, तो फिर मुझे कम लगी थी तो मैंने थोड़ी फिर और ली, तो टोटल 1.25 किलो इसमें शक्कर गई है। तभी एकदम क़िमामी सेवइयाँ बनके तैयार होंगी आपकी। तो मैं रात को ही सेवइयाँ बना लेती हूँ और जो पॉसिबल होता है वो सब, जो ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें हैं, बस इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिए और एक तार की चाशनी बन जाए तो डाल दीजिए अपनी सेवइयाँ। और अगर सेवइयाँ मोटी हैं तो दूध में एक बॉयल दे के हल्का सा उसमें सेवइयों को थोड़ा सा पका लीजिए बस। और फिर ऐड किए चाशनी में, वरना ऐड जाती हैं अगर मोटी हैं। और अगर बारीक हैं तो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं इसमें चाशनी में, एकदम अच्छे से गल जाएंगी। और अब बारी आती है इसमें छोटी इलायची पाउडर। तो लगभग 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है छोटी इलायची का पाउडर। तो अगर छोटी इलायची का पाउडर नहीं है तो आप जो आटा वाली बेलन चौकी होती है उस पर दाने निकाल के बहुत ईज़िली पीस सकते हैं, वो भी अच्छा पाउडर बच जाता है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है सारा मेवा। और हाँ, खोया मैंने दूसरे पैन पे भून लिया क्योंकि मैं भूल गई थी, वरना मैं इसी भगोने में खोया भी भूनती। और हस्बैंड खोया कहीं मिल नहीं रहा था तो अभी कम लाए, ये 300 ग्राम है। तो मैंने उनसे बोला है 250 ग्राम और लाएं। वैसे तो हाफ़ के जी सिवैयों में हाफ़ के जी तो डलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है। तो टोटल इसमें मैंने 600 ग्राम खोया डाला था, अभी डाला है। और फिर जब हस्बैंड ले आएंगे तब भी मैं इसमें डाल दूँगी वो। तो बस अब इसको धीमी आंच पे रख देंगे और इंशाल्लाह ये देखिए हमारी मज़ेदार सी माशाल्लाह सेवइयाँ बनके तैयार हो गई हैं। और बहुत ही मज़े की सेवइयाँ बनी हैं। ये देखिए क़िमाम बहुत अच्छा उतरा है, मुझे थोड़ी सी सलसली जिसमें क़िमाम दिखे वो सेवइयाँ अच्छी लगती हैं। और घी भी इसमें हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम गया है।
350 ग्राम घी गया है। और बस मेरे बच्चे, हस्बैंड सब माशाल्लाह नहा धो के तैयार हो गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जानमाज लेके ईदगाह जाते हैं ये लोग और वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो बस आज दुआ कर रही हूँ कि बारिश जो है वो रुक जाए, वरना फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ईदगाह में भी बहुत फिर कीचड़ हो जाती है। तो बस ये लोग सब निकल लिए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाने जा रही हूँ कि रात में मेरे हस्बैंड मेरे लिए सूट लाए हैं। ये पता है कि मुझे सिंपल सोबर सूट ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए ये लाए हैं जो डेली यूज़ में भी काम आ जाएगा मेरा। और मुझे बहुत बहुत पसंद आया, ये कलर भी मेरा फेवरेट है। तो बस मैं यही वाला पहनती, लेकिन इसका दुपट्टा नहीं है, कुर्ता और प्लाज़ो है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरा पहन लूँ, और मैं सोच रही हूँ ये वाला पहन लेती हूँ। और फिर जब कहीं जाना होगा तो मेन सूट तब मैं पहनूँगी। और बस नमाज़ पढ़ के हस्बैंड और बच्चे आ गए, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ सिवैयाँ। और बच्चे तो बिना अस्सलाम वालेकुम। सिवैयाँ खाए बस बाहर निकल लिए हैं। उनके दोस्त बार बार आ रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए ये एक बच्ची रहती है घर के पास में, तो बच्चों की ईद होती है। ये देखिए इनकी तैयारी ज़रा देखिए आप लोग कुछ बाकी नहीं है। और ये हैं दूसरी मैडम। तो बस इन लोगों की तैयारी देख के तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि वाकई बचपना क्या बताओ। चीज़ होती है। और ईदगाह से ये बच्चे लेके आए थे। तो बस फिर हस्बैंड को मैंने दिए दही बड़े। और दही बड़े मैंने गलती कर दी कि रात में ही दही में भिगो के रख दिए थे। तो दही में डाल के रखने से क्या होता है, सारा दही जो है वो बरों ने जज़्ब कर लिया है। और मेरे पास अलग से भी दही रखा था, तो फिर मैंने वो डाला। तो कभी ये गलती ना करें, रात में अगर आप बरों को रखेंगे ना तो दही चाहे जितना ज़्यादा हो फिर बचता नहीं है। और बरों को अलग रखिए, दही को अलग, जब बनाने हो तो बस मिक्स कर लीजिए। तो खैर मैंने ये समझदारी करी थी कि एक बार भगोना भर के दही अलग भी रख लिया था। और मेरे हस्बैंड को फिर मैंने दही बड़े भी दिए और छोले भी बनाए हैं। तो छोले बनाए हैं बेटी ने, दही बड़े और सेवइयाँ मैंने बनाई हैं। और वो बोल रही थी कि मम्मा इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, पास्ता भी बनाते हैं। और ये देखिए इनकी तैयारी, तो इन्होंने भी इस बार ख़ुद से डिज़ाइन किया है, बिल्कुल सिंपल सा ये सूट बनवाया है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और जो हैवी सूट है वो इन्होंने भी नहीं अभी पहना है। तो मेहंदी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी चढ़ी है, ये देखिए। और ये मेहमान आना शुरू हो गए माशाल्लाह से। ये सबसे छोटे मेहमान हैं। देखें इधर। तो ये देखिए इनकी तैयारी कुछ इस तरह की है। तो बस मेरी जो बेटी है उसकी फ्रेंड आई थी, तो ये यहीं पास में रहती हैं। और इन बच्चों के गजरे मुझे इतने प्यारे लगे तो सब बच्चे अपने अपनी तैयारियां करके माशाल्लाह से सजे बने आ रहे थे। देख के बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को। और फिर इन लोगों को सेवइयाँ दही बड़े मैंने खिलाए। और उसके बाद मेरे भाई आ गए थे दोनों। तो बस हम लोग बैठे बातें की, और भाई मेरे लिए देखिए पान लेके आया था। तो कभी कभी हम लोग पान खा लेते हैं। फिर उन लोगों के लिए मैं सेवइयाँ वगैरह लेके गई। और छोटे भाई की मुझे वॉच कुछ इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं माशाल्लाह से। तो ये इनकी न्यू वॉच है। तो बस हम लोग यहाँ बैठे थे, और बेटी मेरी अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर जा रही थी। तो पास में ही घर है। और ईद का दिन इतना कुछ बिज़ी होता है, इसीलिए मैं हमेशा चांद रात वाले दिन ही
सिवैयाँ और बड़े वगैरह जो भी बनना होता है बना लेती हूँ। तो बस सुबह ये होता है कि आना जाना होता है तो अच्छा लगता है सबके पास बैठना, बातें करना, ना कि किचन में ही खड़े रहना। और हम लोग चाय पी ही रहे थे कि माशाल्लाह से मेरा जो वालेकुम तीसरा भाई है वो अस्सलाम। आ गया और उसकी वाइफ, और जो मेरे मंझले भाई हैं उनकी वाइफ। तो भाई दोनों तो पहले से थे, ये तीनों ये अब आए ब्लॉग हैं। कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे मेरी दोनों ये भावजें हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत दोनों प्यारी लग रही थी और दोनों की ड्रेसेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस तो कैमरे पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बड़ी वाली बोल रही थी अब भी हम लोग ईद मिल के दिखा देते हैं। हम लोग बस हंस रहे थे क्योंकि व्लॉगिंग का अभी बहुत ज़्यादा तजुर्बा तो है नहीं, तो समझ में नहीं आता है कि क्या शूट करें। तो ये आइडिया मेरी जो भावज है उन्होंने दिया। और ये मेरा छोटा वाला भाई है, तो जब ये वीडियो मैं बना रही थी तो बोल रहा था अप्पी तो बहुत छोटी लग रही है मेरे आगे, और मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों भाई बैठे हैं। और ये मेरी छोटी वाली भावज है, तो इसके इयररिंग जो हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। और ये तो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी, तीनों के हाथ देखिए माशाल्लाह, सेम कश्मीरी बैंगल्स हैं जो वायरल चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और तीनों के मेहंदी लगी थी। तो बस बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था ये। और छोटी वाली भावज ने फ़र्स्ट टाइम सिवैयाँ बनाई थी, तो वो मेरे लिए लेके आई थी कि अप्पी टेस्ट करिए कि कैसी बनी है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे फिर इन लोगों के लिए मैंने सिवैयाँ और बड़े छोले सब लगाए। तो अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट जो ईद आएगी इंशाल्लाह, उसमें इन छोले और दही बड़ों के अलावा मैं अब कुछ बनाऊँगी। जिस घर भी जाओ बस यही होता है, तो बस अब बोर हो चुके हम लोग। तो इंशाल्लाह अगली ईद में कुछ डिफरेंट बनाएंगे सब। तो यहाँ पे मामू और भांजी ईदी को लेके कुछ डिस्कशन कर रहे थे। बस हम लोग थक हार के बैठ गए थे तखत पे, आराम कर रहे थे। मैं तो बहुत कितना सुबह प्यारा की लग उठी रहा हुई है। बाल भी हूँ। लगे हैं, बाल भी लगे हुए हैं। हाँ खूबसूरत लगा लो। चलो चलो गजल। अरे यार मामी के असिस्टेंट हम पीछे गिर ना जाए। चलो वो ये सब जा रहे हैं मेरा वेजिटेबल गार्डन देखने। और उसके बाद फिर छोटी भावज और भाई चले गए थे क्योंकि उनको कहीं और भी जाना था, और बड़ी वाली रुक गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं सब अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे का आपसे शेयर करूँगी।